जगन्नाथ। सभी देशवासियों को पीना का नमस्कार। आज हम लोग का जो विषय वस्तु है वो होता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था और उसकी जो खोज क्या है चंद्रमा की धरती पर, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जो प्रक्षेपण यान से चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था उसका नाम है LVM-3M4। LVM क्या होता है? मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल। 3 मतलब 3 जो है इसमें 3 पर्याय में 3 स्टेज में ईंधन है, फ्यूल है। ठीक है, उसके लिए 3 है। M4 क्या है? ये इसका 4th ऑपरेशनल फ्लाइट था। इसको किसने छोड़ा था? हमारा जो देश का गौरव है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और ये चंद्रयान 3 को छोड़ा गया था, प्रक्षेपण किया गया था 14 जुलाई 2023 को। ठीक है, देखिए इसमें जो इसको कहां से छोड़ा गया था? इसको छोड़ा गया था सतीश धावन स्पेस सेंटर, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। सतीश धावन स्पेस सेंटर में 2 लॉन्च पैड है। इसको सेकंड लॉन्च पैड से छोड़ा गया था। ठीक है, अच्छा अभी देखिए इसमें जो 3 स्टेज में फ्यूल है, 3 स्तर में जो इसमें ईंधन है। पहला स्तर होता है सॉलिड ईंधन, सॉलिड ईंधन होता है। और ये 2 सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। देखिए 2 बूस्टर है, इसका नाम है S-200, जिसमें सॉलिड ईंधन यूज होती है। पहले क्या होता है, जब प्रक्षेपण यान ऊपर जाएगी ना, पहले ऊपर उठने के लिए उसको बहुत शक्ति की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग कार चलाते हैं, कार को पहले हम लोग फास्ट गियर में डालते हैं, क्योंकि उस टाइम में बहुत ज्यादा घूर्णन शक्ति की आवश्यकता होती है। उसी तरह इसमें बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है स्टार्टिंग में। उसके लिए सॉलिड रॉकेट बूस्टर का यूज किया जाता है, जिसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। उसका नाम है HTPB, मतलब हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। यही सॉलिड ईंधन यूज होता है। ये वाला होता है सॉलिड रॉकेट बूस्टर। ये बीच में जो अभी देख रहे हैं ये होता है लिक्विड इंजन। लिक्विड इंजन तरल ईंधन व्यवहार करता है और इसी लिक्विड इंजन का नाम है विकास इंजन, और इसका नाम दिया गया है L110। ठीक है, ये लिक्विड इंजन है। फिर 3rd स्तर में है, 3य स्तर में है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन का नाम है C-25। और क्रायोजेनिक इंजन क्यों इसको बोला जाता है? क्योंकि ये क्रायोजेनिक फ्यूल यूज करता है, ईंधन यूज करता है। क्रायोजेनिक क्या होता है? लिक्विड ऑक्सीजन एंड लिक्विड हाइड्रोजन, यही यूज होता है क्रायोजेनिक स्टेज में। और पूरा ऊपर में जो है हमारा जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, और उसमें रोवर लगा हुआ है, पूरा ऊपर में रहता है। और ये जो कवर जब खुल जाती है इसको हम लोग बोलते हैं पेलोड फेयरिंग। ठीक है, इसको मैं दिखाऊंगा आपको आगे में। इसको हम लोग बोलते हैं पेलोड फेयरिंग। आप लोग देख लीजिए, ये जो टोटल जो प्रक्षेपण यान है, इसका हाइट था, इसका जो हाइट था 43.5 मीटर। और कितना द्रव्यमान लेके ऊपर की तरफ जा सकता है, कितना मास लेके? 642 टन लेके जा सकता है। ठीक है, बाकी सब आप लोग देख लीजिए क्या है। देखिए पहले क्या होता है, जब प्रक्षेपण यान जाती है ना, पहले प्रक्षेपण यान जाती है, देखिए इसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है। बहुत ज्यादा शक्ति की आवश्यकता होती है ऊपर लेने के लिए। ये देखिए सॉलिड फ्यूल है, ये सॉलिड हमारा 2 बूस्टर है। इसका ईंधन जल जाने के बाद ये सेपरेट हो जाता है, क्योंकि ये जो सेपरेट कर देंगे ना, ये हल्का हो जाता है। उसका लिक्विड इंजन चलता है। लिक्विड इंजन इसको क्या करेगा, जैसे ये हल्का हो जाएगा उसको और ज्यादा गति प्रदान करती है, तो उसका स्पीड और ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अभी देख लीजिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूं। ये जो हमारा जो रॉकेट, जो हमारा जो प्रक्षेपण यान है, किसको छोड़ेगा लेके मून में कौन जाएगा? चंद्रमा पर कौन जाएगा? चंद्रमा पर कोई ये प्रक्षेपण यान नहीं जाएगा। सॉलिड रॉकेट बूस्टर हो गया या लिक्विड फ्यूल हो, जो लिक्विड फ्यूल वाला जो इंजन है, या क्रायोजेनिक इंजन, ये नहीं जाएगा। जाएगा कौन? उसका ऊपर में जो है, मैं बताया आपको, पूरा रॉकेट का ऊपर में क्या है? प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और क्या मॉड्यूल? रोवर मॉड्यूल। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम क्या है? ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जब रॉकेट अलग हो जाता है, जितना सब फ्यूल वाला इंजन अलग हो जाता है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या करता है? इसको पृथ्वी के चारों ओर कक्ष में घुमा के ये लैंडर और रोवर को उसको चंद्रमा पर लेके जाती है। ठीक है, कैसे लेके जाती है मैं आपको बताऊंगा आगे में। ठीक है, अभी देखिए ये जो पहले क्या होता है, जब रॉकेट ऊपर उठता है ना, पहले जो प्रक्षेपण यान ऊपर उठता है, पहले सॉलिड ईंधन है उसको जलाया जाता है, प्रज्वलन किया जाता है। ठीक है, कितना टाइम में किया गया था? पहले स्टार्टिंग में सॉलिड इंजन को प्रज्वलन किया गया।
ठीक है। उसका 108 सेकंड के बाद लिक्विड इंजन को जलाया गया। देखिए लिक्विड इंजन को प्रज्वलन किया गया। फिर क्या हुआ, सॉलिड फ्यूल जो है उसको अलग कर दिया जाता है। सॉलिड जो रॉकेट बूस्टर है जल जाने के बाद सॉलिड फ्यूल उसको 127 सेकंड में किया गया। फिर ये जो पेलोड फेयरिंग ये अलग हो जाता है कितना सेकंड के बाद छोड़ने का, 194.96 सेकंड्स के बाद पेलोड फेयरिंग अलग हो जाता है। जैसे अलग हो जाएगा अभी ये दिखने लगेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल विद रोवर मॉड्यूल, ये अभी दिखने लगेगा। ये पेलोड फेयरिंग है, इसको बोलते हैं पेलोड फेयरिंग। ये 194.96 सेकंड में अलग हो जाता है। फिर ये लिक्विड इंजन जल जब पूरा जल के कंप्लीट हो जाता है, उसका प्रज्वलन पूरा कंप्लीट हो जाता है, या उसका ईंधन जब खत्म हो जाता है, कितना सेकंड में उसको अलग कर दिया जाता है, 305.56 सेकंड में। उसका क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन को ऑन किया जाता है 307 सेकंड में। फिर कितना सेकंड के बाद क्रायोजेनिक इंजन को ऑफ कर दिया जाता है, 954 सेकंड्स के बाद। इसको देख लीजिए। फिर क्या होता है, तब तक जो गति होती है ना, तो कितना गति प्रदान कर चुकी है, देखिए 0 किलोमीटर पर सेकंड से लेके 10.242 किलोमीटर पर सेकंड तक अभी क्या हो गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का स्पीड हो चुका है। ठीक है। फिर क्या होगा, अभी सब जल गया, सब स्तर का ईंधन जल गया, इसको अलग कर दिया जाएगा। खाली बचा क्या, सैटेलाइट बचा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ये कितना सेकंड्स के बाद ये हमारा सेपरेट हो जाता है, कहां से, ये जो प्रक्षेपण यान से 969.42 सेकंड्स के बाद। कितना ऊपर में तब तक है, 174.695 किलोमीटर का ऊपर में इसको छोड़ देता है प्रक्षेपण यान। ठीक है। और उस समय किसका गति कितनी रहती है, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का, उसका गति है 10.269 किलोमीटर पर सेकंड। सोच लीजिए 10.269 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 10.269 किलोमीटर जाती है। उतना स्पीड में उसको छोड़ देता है कौन, प्रक्षेपण यान। छोड़ने के बाद क्या होता है देख लीजिए। देखिए अभी हम बताएंगे, समझ लीजिए इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी से लेके चंद्रमा की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर। अभी मुझे बताइए ये जो अभी क्या हो गया, अभी तो हमारा प्रक्षेपण यान अलग हो गया। अभी किसका काम स्टार्ट हो जाता है, प्रोपल्शन मॉड्यूल का। वो क्या करेगा, देखिए रॉकेट, अभी देखिए ये जो हमारा जो प्रक्षेपण यान है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल को यहां पर छोड़ दिया, यहां पर छोड़ दिया। फिर क्या करेगा, अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल को जितना इतना ऊपर तक लेके छोड़ दिया, कितना किलोमीटर तक लेके छोड़ दिया, मैं कितना बताया, लगभग कितना किलोमीटर लेके छोड़ दिया, लगभग 170 में दिखाया ना प्रीवियस पेज में, लगभग 170 किलोमीटर तक लेके छोड़ दिया ऊपर तक। देख लीजिए ये वाला लगभग 170 किलोमीटर है, देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला 170 किलोमीटर है, कितना किलोमीटर है, 170 किलोमीटर है, यहां पर छोड़ दिया। अभी क्या किया, छोड़ने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल में, उसमें भी तो ईंधन है, प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी कुछ ईंधन रहता है, वो अपना ईंधन को जलाएगा। जलने से क्या होगा, एक तो बहुत ज्यादा उसको फोर्स मिलेगा। जैसे फोर्स मिलेगा, पहला मैनोवरिंग हुआ, ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। देखिए इतना ऊपर तक उठ गया। अभी कितना ऊपर तक उठ गया, देखिए पहला मैनोवरिंग में, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल मैनोवरिंग, इसका हिंदी मुझे पता नहीं है। कितना ऊपर तक उठ गया, देखिए 36,500 किलोमीटर तक उठ गया, इतना ऊपर तक उठ गया। फिर घूमेगा, कुछ देर घूमेगा। 14 जुलाई को क्या गया, 14 जुलाई में जिसमें छोड़ा गया था। फिर कुछ देर तक घूमेगा, घूमने के बाद क्या होगा, फिर क्या करेगा, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है क्या करेगा, अपना इंजन को ऑन करेगा। जैसे इंजन को ऑन करेगा, उसको और थोड़ा एक तो उसको फोर्स मिलेगा। जैसे फोर्स मिलेगा, उसको सेकंड मैनोवरिंग बोलते हैं। यहां तक चला गया, देखिए ये सेकंड मैनोवरिंग में। फिर यहां पर कुछ दिन तक घुमा, फिर क्या किया, थर्ड मैनोवरिंग किया। फिर इसको इंजन को ऑन किया गया। यहां पर जैसे इंजन को ऑन किया गया, उसको और एक बल प्रदान करेगा, फोर्स देगा। फोर्स देने के बाद और थोड़ा ऊपर उठ जाएगा, ये थर्ड मैनोवरिंग। फिर उसी तरह फोर्थ मैनोवरिंग हुआ, देखिए। फिर उसी तरह फिफ्थ मैनोवरिंग हुआ। ये फिफ्थ मैनोवरिंग किया गया था 25 जुलाई 2023 को। अभी ये 25 जुलाई जो 2023 को मैनोवरिंग किया गया, ठीक है। यहां पर उसका डिस्टेंस कितना लिखा गया, देखो 236 किलोमीटर। यहां पर 236 किलोमीटर है, देख लीजिए 236 किलोमीटर में है। यहां पर कौन कौन है, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल यहां पर है। और उसको कितना ऊपर तक उठाया था, उसने कितना ऊपर तक उठाया था, मैं इसमें लिखा हूं, देखिए 1,27,603 किलोमीटर तक उठा दिया फिफ्थ मैनोवरिंग में। फिर क्या होगा, इसके बाद ये घुमा कुछ दिन तक। देखिए ये 25 जुलाई को क्या गया, 25 जुलाई में कुछ दिन तक घुमा। घूमने के बाद क्या किया, अभी कितना ऊपर तक लेके जाना है, 3,84,400 किलोमीटर का तक लेना है। अभी क्या होगा, अभी कितना ऊपर में है, देख लीजिए 1,27,603 किलोमीटर तक उठा दिया है प्रोपल्शन मॉड्यूल इसको, ऐसे घुमा के। ठीक है। अभी क्या करेगा, कब हुआ,
ये 31 जुलाई 2023 को फिर क्या किया, प्रोपल्शन मॉड्यूल अपना इंजन को ऑन करता है और इतनी ज्यादा शक्ति देती है, इतनी ज्यादा बल देती है, इतना ज्यादा फोर्स देता है, ये क्या करेगा अभी, ये जो मॉड्यूल है अभी ऐसे ऊपर चलने लगता है, ऐसे ऊपर चलने लगता है। देखिए ऐसे ऊपर चल के यहां तक पहुंच जाता है। कहां तक पहुंच जाता है, कितना किलोमीटर तक पहुंच जाता है, 3,69,328, मतलब यहां से लेके 3 लाख, देख लीजिए 3,69,328 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। ठीक है, जैसे यहां पर पहुंच गया, अभी जो मून है ना, जो चंद्रमा है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच लेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स अभी खींच लेगा। किसको खींच लेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल को, और उसमें जो लगाया गया लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल को खींच लेगा, खींच में फिर घुमाएगा, ऐसे घुमाने लगेगा। ठीक है, अभी क्योंकि खींच लिया ना, अभी इसको घुमाया। देखिए अभी जो घुमा, पहली बार जो फर्स्ट टाइम घुमा, वो घुमा 5 अगस्त 2023 को, ये चंद्रमा का चारों ओर। कितना हाइट तक घुमा, देखिए पहला बार जो घुमा, ये कहां तक घुमा है, 18,074 किलोमीटर, ये वाला है 18,074 किलोमीटर, देख लीजिए 18,074 किलोमीटर। ठीक है, और ये वाला कितना, 164 किलोमीटर, यहां पर कितना किलोमीटर है, 164 किलोमीटर। फिर क्या होगा, देखिए अभी क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे लाया जाएगा। कैसे हम लोग नीचे लाएंगे इसको, स्पीड को घटाना है। स्पीड घटेगा कैसे, स्पीड को घटाएंगे कैसे, जब तक ये स्पीड घटेगा नहीं तब ये नीचे नहीं आएगा। नीचे आके धीरे धीरे लैंडिंग करेगा। अभी क्या होगा, ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है क्या करेगा, देखिए कैसे धीरे धीरे इसका स्पीड घटेगा। ठीक है, इसका स्पीड घटने से ना नीचे आएगा, चंद्रमा का ओर आएगा, चंद्रमा की तरफ आएगा, धीरे धीरे उसका क्या हो गया, ऑर्बिटल रेडियस घटता जाएगा, जो एलिप्टिकल पाथ है, घट घट के वो क्या करेगा, अभी चंद्रमा पर धरती पर लैंड करेगा। कैसे करेगा, देखिए मैं बता दे रहा हूं। देखिए अभी क्या हुआ, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये लैंडर मॉड्यूल है, रोवर मॉड्यूल है। ठीक है, देखिए अभी इसको स्पीड को कैसे घटाया जाता है, मैं आपको बता रहा हूं, इसका स्पीड को कैसे घटाया जाता है, आप लोग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको स्पीड को कैसे घटाया जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अभी क्या हो रहा है, इधर में ढंग से देखिए, देखिए ये लैंडर मॉड्यूल है, देख लीजिए, ये वाला होता है लैंडर मॉड्यूल, ये वाला होता है प्रोपल्शन मॉड्यूल। ठीक है, ये वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये वाला लैंडर मॉड्यूल है। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, देख लीजिए, ये वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये वाला लैंडर मॉड्यूल है। इसको ढंग से देखिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। सुनिए, मैं फिर थोड़ा इसको पीछे ले रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए अभी ये इस तरफ आ रहा है, अभी ये इस तरफ आ रहा है, देख लिया ना, इसका गति अभी इस तरफ आ रहा है। ठीक है, इस तरफ आने का बाद ये जब आएगी, इसका स्पीड घटेगा कैसे, घटेगा कैसे, देखिए स्पीड को कैसे घटाया जाता है, मैं बता देता हूं। यहां पर देख लीजिए स्पीड को कैसे घटाया जाता है। अभी समझ लीजिए चंद्रमा का यहां पर है, अभी देखिए चंद्रमा का यहां पर है, मैं बता दिया यहां पर कहां पर है, अभी यहां पर है। अभी चंद्रमा का यहां पर अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल को लेके है। देखिए अभी ये किस तरफ जा रही है, ऐसा आया पृथ्वी से ऐसा आया, इसको ढंग से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये पृथ्वी से ऐसा आया, ऐसा आके यहां पर पहुंच गया, इसको स्पीड को घटाना है, तब जाके इसमें आएगा, छोटा वाला ऑर्बिट में आएगा, फिर छोटा वाला ऑर्बिट में आएगा, ऐसे आके चंद्रमा पर लैंड करेगी। देखिए अभी ये किस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, अभी ये इस तरफ जा रही है। देखिए अभी ये इस तरफ जा रही है। इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, उसका इंजन जो है, जो इसका गैस है, किस तरफ छोड़ेगा, इस तरफ छोड़ेगा। अभी ये इस तरफ जा रही है, जैसे गैस को इस तरफ छोड़ेगा, वो गैस इसको फोर्स किस तरफ देगा, इस तरफ फोर्स देगा। ये जा रही है इस तरफ। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल का ईंधन जल के, जो ईंधन है उसका ईंधन जलने के बाद जो गैस है वो ऐसे निकल के जा रहा है, तो उसको फोर्स किस तरफ देगा, उसका विपरीत दिग में देगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में देगा। जैसे फोर्स इस तरफ जाएगा, इसका स्पीड घटने लगेगा। ऐसे करके स्पीड घटा घटा के ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल उसको कहां तक ले आया, 100 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट में लेके आ गया, 100 किलोमीटर का सर्कुलर ऑर्बिट में लेके आ गया। उसके बाद क्या करेगा, प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा, देखिए मैं आपको दिखाया हूं कैसे प्रोपल्शन में। देखिए अभी ये वाला प्रोपल्शन मॉड्यूल है, वाला लैंडर मॉड्यूल है। कैसे प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को छोड़ता है, आप लोग देख लीजिए। स्पीड कैसे घटाया जाता है मैं आपको बता दिया, आप लोग इसमें देख लीजिए कैसे छोड़ता है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे छोड़ेगा अभी इसको, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल है, अभी लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। अभी देखिए इसको छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया। फिर अभी क्या हो गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल कैसे स्पीड घटा के रेडियस को घटाया, चंद्रमा का चारों ओर जो घूम रहा था, ठीक है, ऑर्बिटल रेडियस को घटाया। अभी देखिए ये कैसे जाके चंद्रमा पर लैंड करेगी। ठीक है, अभी जैसे ये इधर जाने लगा, आप लोग इसमें देख लीजिए। अभी ये जो लैंडर मॉड्यूल है, अभी लैंडर मॉड्यूल क्या होगा, लैंडर मॉड्यूल को जैसे छोड़ दिया, लैंडर मॉड्यूल भी तो घूम रहा है ना, काफी जोर से घूम रहा है, लैंडर मॉड्यूल को भी स्पीड घटाना पड़ेगा। अभी लैंडर मॉड्यूल इस तरफ आ रही थी, आप लोग देख लीजिए इसमें लैंडर मॉड्यूल किस तरफ आ रही थी, देखिए इस तरफ आ रही थी। अभी इसको और एक बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको। लैंडर मॉड्यूल किस तरफ आ रही थी, देखिए अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को छोड़ देगा। अभी इसको छोड़ देगा, छोड़ने का क्या होगा, देखिए अभी क्या हो गया, ये अभी इस तरफ आ रही है। देखिए लैंडर मॉड्यूल जो अभी है,
ये जो लैंडर मॉड्यूल है अभी किस तरफ आ रही है आप लोग देख लीजिए, स्पीड कैसे घटाएगा मैं बोल रहा हूं। अभी ये इस तरफ आ रही है लैंडर मॉड्यूल, इसका जो गैस है इसका गैस को इस तरफ छोड़ेगा, इसका गैस को इस तरफ छोड़ेगा, इसका ईंधन को जला के, क्योंकि ये जो लैंडर मॉड्यूल में भी कुछ ईंधन है, उसका गैस को जब इस तरफ छोड़ेगा, ये गैस जैसे इस तरफ पीछे आएगा, इसको फोर्स किस तरफ देगा, ऊपर की तरफ। अभी ये आ रही थी गति, इसका गति इस तरफ था, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा तो इसका स्पीड घटेगा कि नहीं घटेगा, इसका स्पीड घटता जाएगा। कैसे स्पीड घटता जाता है आप लोग देख लीजिए, यहां पर समझ में आ जाएगा कैसे स्पीड घटता जाता है, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूं एक वीडियो के माध्यम से, देख लीजिए, ये देख लीजिए, आपको यहां देखिए अभी क्या आ रहा है, ऐसा आ रहा है लैंडर मॉड्यूल, इसका जो गैस है, ईंधन जलाने का जो गैस है इस तरफ निकल रहा है, जैसे तरफ निकलेगा फोर्स किस तरफ देगा, ये जो जलने के बाद गैस जैसे इस तरफ आ जाता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हिसाब से इसको फोर्स पीछे तरफ देगा, इस तरफ देगा, तो इसका स्पीड घटेगा कि नहीं, देखिए स्पीड घटता चला गया, स्पीड घट के उसको सीधा कर दिया जाता है। देखिए इसको सीधा कर दिया गया, सीधा करने का क्या होगा, देखिए अभी सीधा हो गया, सीधा करने इसको सीधा कर दिया जाता है, उसको ग्राउंड से कंट्रोल होता है, साइंटिस्ट लोग कंट्रोल करते हैं। फिर नीचे कैसे आएगा, अभी जैसे ऐसे हो गया, अभी चंद्रमा क्या करेगा, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की तरफ खींचेगा, जैसे नीचे का खींचेगा बहुत जोर से नीचे गिर जाएगा, उसका पाए हुए सब टूट जाएगा, उसका लेग जो लगा है उसको टूट जाएगा, उसका स्पीड को भी घटाना पड़ेगा। जब नीचे आएगा काफी कम स्पीड में आके गिरेगा, जब लैंड करेगा तो लैंड कर सकता है, काफी जोर से आएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, उसका पाए सब टूट जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, देखिए इसका जो इंजन अभी है ना, देखिए अभी नीचे की तरफ आएगा, इसका इंजन का गैस किस तरफ जा रहा है, जलने के बाद जो इंजन जलाया है उसको गैस को ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको फोर्स किस तरफ देगा, ऊपर की तरफ। तो अभी क्या करेगा, धीरे धीरे लैंडिंग करेगा, देखिए धीरे धीरे अभी सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, देखिए धीरे धीरे अभी सॉफ्ट लैंडिंग कर गया। तो आपको समझ में आ गया ये कहां पर लैंडिंग किया, चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया, ये समझ लीजिए चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया, ठीक है, चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग किया। और जिस जगह में ये लैंड किया चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उस जगह का नाम दिए शिव शक्ति पॉइंट। और ये लैंड किया, कब लैंड किया, 23 अगस्त 2023 को। उसके लिए यशस्वी प्रधानमंत्री डिक्लेयर किए थे कि हम लोग 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के हिसाब से मनाएंगे, मतलब नेशनल स्पेस डे, ठीक है। और जिस पॉइंट में उतरा उसका नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट। उतरने के बाद क्या करता है, ये रोवर को छोड़ देता है, रोवर को छोड़ता है, जैसे रोवर को छोड़ेगा ये रोवर अभी चंद्रमा की धरती पर घूमता चला जाएगा। अच्छा, हम लोग ये जो तीन तो चीज है, क्या क्या मैंने बोला, कौन चंद्रमा तक गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। कैसे उतरा, फिर रोवर मॉड्यूल उतर के ये भी क्या करेगा, चंद्रमा का चारों ओर घूम के कुछ एक्सपेरिमेंट, कुछ उसमें कुछ डिटेक्टर लगे हैं, ठीक है। सुनिए मैं अभी बता देता हूं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल में क्या है, कुछ पेलोड्स है। पेलोड्स क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है। वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, कुछ डाटा कलेक्ट करता है। कहां से डाटा कलेक्ट करता है, चंद्रमा से। डाटा कलेक्ट करके ग्राउंड में जो स्टेशन है वहां तक भेजता है, जहां पर साइंटिस्ट लोग उसको क्या करते हैं, एनालिसिस करके बताते हैं चंद्रमा में एक्चुअली क्या है। लेकिन ये जो पेलोड का काम क्या है, ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होती है। वो पेलोड क्या करता है, चंद्रमा का चारों ओर घूम के कुछ डाटा कलेक्ट करता है, चंद्रमा का धरती के बारे में, चंद्रमा की जो भूकंपीय गतिविधि है उसका बारे में ये कुछ डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये पेलोड क्या क्या था अभी मैं समझा दे रहा हूं, देख लीजिए क्या क्या पेलोड था। ये तो आपको समझ में आ गया, प्रोपल्शन मॉड्यूल है, लैंडर मॉड्यूल है, कैसे क्या है समझ में आ गया। देखिए ये वाला हमारा हो गया प्रोपल्शन मॉड्यूल। देख लीजिए ये प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी जो है हमारा उसमें एक तो पेलोड था, उसी पेलोड का नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेट प्लैनेट अर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं सेप। इसको क्या बोला जाता है, सेप। मैं बता देता हूं, इसका नाम होता है सेप, SHAPE। इसमें जो क्या लगाया गया है, इसका काम क्या है, ये प्रोपल्शन मॉड्यूल में भी घूम रहा है, देखिए चंद्रमा का चारों ओर घूम रहा है, समझ में आ गया ना। क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल में लैंडर मॉड्यूल को अलग कर दिया, फिर लैंडर मॉड्यूल धीरे धीरे चंद्रमा का धरती पर उतरा, किसको लेकर, रोवर मॉड्यूल को। लेकिन अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल घूम रहा है, घूमते हुए उसके पास एक तो पेलोड है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इसका काम क्या है मालूम है, बाकी अंतरिक्ष में और क्या क्या ग्रह है उसको खोज करेगा, और किन किन ग्रह में हम लोग जनबसति को स्थापन कर सकते हैं उसका बारे में रिसर्च करेगा। यही इसका काम है, ठीक है। यही जो पेलोड इसका काम है। फिर आइए हम लोग अभी देखिए रोवर है। रोवर में क्या क्या है, देखिए कुछ कैमरा लगे हुए हैं। कैमरा क्यों लगे हुए रोवर में बता देता हूं। ये रोवर में कैमरा क्यों लगा है, कैमरा लगा गया हुआ इसी के लिए, रोवर में कैमरा इसी के लिए लगाया गया। ये जो चंद्रमा का धरती पर कोई ये प्लेन नहीं है, इसमें बहुत सारा क्रैटर्स है, गड्ढा है, ठीक है। जब ये रोवर चल रहा था ना चंद्रमा का धरती पर, उसने ना एक तो 40 मीटर डायमीटर का क्रैटर देखा। 3 मीटर पहले वो तो अपना कैमरा में इंफॉर्मेशन कहां भेजा,
खबर भेजा ग्राउंड को, ग्राउंड में जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं। फिर साइंटिस्ट क्या किया मालूम है, जैसे एक कैमरा से फोटो चला गया साइंटिस्ट लोग का पास, साइंटिस्ट लोग इसका गति को परिवर्तन कर दिए, नहीं तो क्रैटर का अंदर में घुस जाता, गड्ढा का अंदर में, और ये टूट जाता रोवर मॉडल। तो सब ग्राउंड से कंट्रोल हो रहा था। देखिए ग्राउंड से कैसे कंट्रोल होता है। और इसमें क्या लगा था, कैमरा लगा था, ठीक है। उसमें भी एक तो पेलोड था, उसका पेलोड का नाम मैं क्या बता देता हूं। इसमें भी पेलोड था जिसका नाम होता है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, वो लेजर रे को छोड़ के पता लगाया कि चंद्रमा का, कौन पता लगाया, रोवर पता लगाया कि चंद्रमा का धरती पर एल्यूमिनियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, आयरन है, क्रोमियम है, टिटेनियम है, मैंगनीज है, सिलिकॉन है, ऑक्सीजन है। देख लीजिए इतना सारा चीज का वो पता लगा लिया। कितना बड़ा उपलब्धि है हमारे देश के लिए, देखिए कितना बड़ा ऐतिहासिक उपलब्धि है, यही पता लगाया इसका जो पेलोड है। फिर हम लोग चलते हैं, चलिए। और तो बचा क्या, ये वाला बचा लैंडर मॉड्यूल। लैंडर मॉड्यूल में भी 3 पेलोड थे। क्या क्या पेलोड थे मैं लिखा हूं, देखिए। चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं CHASTE। ये क्या मेजर किया, चंद्रमा का धरती पर जो ताप, जो इसका जो हीट का जो फ्लो होता है एक लेवल से दूसरा लेवल तक, उसको मेजर करता है। इसका मतलब क्या मालूम है, बता देता हूं। इसने क्या देखा, ये जो पेलोड है देख लीजिए, ये वाला जो पेलोड है इसने क्या देखा, ठीक है। ये देखा चंद्रमा की जो धरती है, मैं बता देता हूं। सपोज ये वाला चंद्रमा है, चंद्रमा की सरफेस का ऊपर टेम्परेचर इसने देखा 60 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर किया क्या उसने, उसमें एक तो क्या लगा था, एक तो इंस्ट्रूमेंट लगा था, देखिए उसमें तो इंस्ट्रूमेंट लगा था। वो क्या क्या निकल के चंद्रमा का धरती का अंदर में वो घुस गया, ठीक है, उसी इंस्ट्रूमेंट। ये पेलोड का नाम है क्या, CHASTE। उसने पता लगाया जब इसको ये कहां तक लेके गया, 80 मिलीमीटर नीचे के लेके उसको प्रोब को चला गया। सरफेस में टेम्परेचर कितना है मैं बताया, सरफेस में टेम्परेचर कितना है 60 डिग्री। जैसे इसको लेके चला गया कि 8 सेंटीमीटर करीब, उसने देखा यहां पर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कितना नीचे गया, एकदम बहुत कम नीचे गया, और कम नीचे में देखा टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका मतलब ये जो हीट है, सरफेस में जो हीट है वो अंदर तक नहीं जा रहा है। नहीं तो इतना ठंडा कैसे रहा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हीट को लेके ऊपर से अंदर तक जा नहीं पाता है। इसका मतलब उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है। और साइंटिस्ट लोग को अभी क्या पता चला मालूम है, इसी के लिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, चंद्रमा का जो सॉइल है, ठीक है, जो मिट्टी है, इसको हम लोग ताप का कुपरिवाही मतलब हीट इंसुलेटर का हिसाब से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसने क्या किया, इसमें और भी 2 था, जैसे एक तो हो गया लूनर सेस्मिक एक्टिविटी, इल्सा, ठीक है। इसने क्या पता लगाया, उसका जो भूकंपीय गतिविधि को पता लगाया, जहां से पता चला जो चंद्रमा बहुत पहले जो उसका सृष्टि हुआ था वो तरल मतलब लिक्विड मैग्मा में बना था, मतलब सेमी लिक्विड, मतलब एक तो पत्थर को समझ लीजिए, जैसे हमारा जो ये होता है ना आग्नेयगिरी का जो उद्गिरण होता है, जो आप लोग देखे हैं ना, लावा होता है, लावा, लावा याद है ना, जो हमारा वोल्कानिक इरप्शन होता है, उसमें जो लावा होता है, उस तरफ का तरल पदार्थ से बना था। ये से पता लगाया था, कौन पता लगाया था, इल्सा। उसमें और एक भी प्रोब है जिसका नाम होता है लॉन्गमुइर प्रोब, टू एस्टिमेट द प्लाज्मा डेंसिटी। प्लाज्मा डेंसिटी मतलब होता है चंद्रमा का चारों तरफ जो कुछ आयंस है उसका बारे में स्टडी करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन्स हो गया, कुछ आयंस होगा, उसको स्टडी करने के लिए इसमें और एक पेलोड था। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि चंद्रयान 3 कैसे चंद्रमा का धरती के ऊपर लैंड किया, और उसने क्या क्या चीज डाटा को कलेक्ट करके चंद्रमा का धरती से पृथ्वी का तरफ पहुंचाया। आप लोग को अभी समझ में आ गया। इसमें और भी गवेषणा जारी है, लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं, चंद्रमा में सूरज का किरण 14 दिन तक पड़ता है। हमारा जो पृथ्वी का 14 दिन है, चंद्रमा में जो सूरज का किरण है ना, ओनली 14 दिन तक पड़ता है, और अंधेरा 14 दिन रहता है। 14 दिन दिन रहता है, 14 दिन रात रहता है। ये 14 दिन तक सूर्य का रोशनी उसके ऊपर गिरा, उसमें सोलर सेल लगा था, किसमें, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल में। मतलब लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल 14 दिन तक जिंदा रहा, जो उसमें सोलर सेल लगा था। और वो 14 दिन के बाद जो रात हो गया, बाकी 14 दिन रात होता है, उसमें टेम्परेचर ना -250 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है चंद्रमा पे। उसके लिए क्या होगा, हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है, रोवर मॉड्यूल है, वो खराब हो गया और काम करना बंद कर दिया 14 दिन तक, 14 दिन के बाद। बट ये 14 दिन में जितना भी डाटा भेजा हमारा पृथ्वी को, उसको सब अभी गवेषणा जारी है, ठीक है। अब क्या क्या फाइंडिंग्स निकला मैं आपको बता दिया। देखिए आगे में चंद्रयान 4 और 5 जाने वाला है, और चंद्रयान 4 और 5 जो जाएगा ना अभी, ये धरती से क्या करेगा, चंद्रमा का धरती से मिट्टी लेके फिर लौटेगा पृथ्वी का ऊपर। फिर पृथ्वी हमारा साइंटिस्ट लोग गवेषणा करके चंद्रमा कैसे बना था, पृथ्वी कैसे सृष्टि हुई थी, बाकी जितना भी हमारा ग्रह है कैसे उसका सृष्टि होता है, उसको पता लगाने का कोशिश जारी रखेंगे हमारा इसरो के साइंटिस्ट, ठीक है। और आप लोग को जान के खुशी होगी 2045 तक हमारा भारत का जो इसरो है, गौरव जो है इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
महाकाशचारी को भेजने वाला है चंद्रमा की धरती तक। ठीक है, आज का क्लास में जो आपको मैं चंद्रयान 3 के बारे में बताया, हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग भी हमको क्वेश्चन पूछ के मेरा नॉलेज को भी बढ़ाइए। ठीक है, मेरा नेक्स्ट वीडियो तक इंतजार कीजिए। तब तक सभी को नमस्कार और जय जगन्नाथ।